डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, के अंतर्गत बहुपदों का भाग करना एवं उनके अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न हल करना सीखेंगे। बहुपदों का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हम समान या सजातीय चर वाले बहुपदों का भाग करेंगे। जैसे कि यदि हमारा पहला बहुपद x चर वाला है तो दूसरा बहुपद भी x चर वाला लेंगे, और यदि हमारा पहला बहुपद y चर वाला है तो दूसरा बहुपद भी y चर वाला लेंगे। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न ले रहे हैं, निम्न बहुपदों को भाग कीजिए। इसके अंतर्गत दो प्रश्न दिया गया है। बहुपद 18x का वर्ग धन 9x को 3x से भाग दीजिए, पहला, और दूसरा है 2x की घात 3 धन 12x धन 6 को 2x से भाग दीजिए। तो पहले प्रश्न का हल है, हल 1 में बहुपद 18x का वर्ग धन 9x व 3x का भाग। तो भाग अर्थात पहला जो बहुपद दिया है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 18x का वर्ग धन 9x, और दूसरे बहुपद को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x, और दोनों के बीच भाग का चिन्ह लगा लेंगे। अब भाग को चिन्ह को हटाने के लिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, 18x का वर्ग धन 9x बटा 3x। अब क्या करेंगे, प्लस चिन्ह के साथ दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में 18x का वर्ग बटा 3x धन 9x बटा 3x। अब जो जो कटेगा उसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पर x है और ऊपर में भी अंश में भी x है और हर में भी x है, तो अंश और हर का x काट लेंगे, और ये जो है कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर 3 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी यहाँ पर पहला पद में क्या आ जाएगा 6x। अब दूसरा पद में आते हैं, दूसरे पद के अंश हर में भी 1x और 1x है, तो दोनों x कट जाएगा। अब संख्याओं को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो दूसरे पद में कितना आ जाएगा 3। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, अगले स्टेप में 6x धन 3, ये हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न का हल, बहुपद 2x की घात 3 धन 12x धन 6 व 2x का भाग, अर्थात जो है पहले बहुपद को हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो 2x की घात 3 धन 12x धन 6, भाग का चिन्ह लगा लेंगे, और दूसरा बहुपद को लिख लेंगे ब्रैकेट में 2x। अब जो है भाग का चिन्ह हटाएंगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2x की घात 3 धन 12x धन 6 बटा 2x। अब जो है बटा 2x को जो है प्लस चिन्ह के साथ अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा 2x की घात 3 बटा 2x धन 12x बटा 2x धन 6 बटा 2x। अब जो जो कटेगा उसको हम काट लेंगे अंश और हर में। तो पहला पद में अंश और हर में जो है 2 और 2 है तो कैंसिल हो जाएगा वो, और अंश और हर में जो है x की घात 3 है और हर में x है, तो एक एक x कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x का वर्ग बस बचेगा। यहाँ पर x कट जाएगा दूसरे पद में, तो क्या बचेगा, और 2 और 12 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 2 छक 12, यानी 6 बस बचेगा। तीसरे पद में x नहीं है, हर अंश में हर में बस है, तो हम संख्याओं को बस काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कितना बचेगा 3 बटा x। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x का वर्ग धन 6 बटा 3 बटा x, ये हमारा अगला टॉपिक है अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करता है, बस की चाल ज्ञात कीजिए। हल देखेंगे, माना एक बस द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय 5 घंटा। तो प्रश्न में ही दिया है कि y किलोमीटर दूरी तय करता है 5 घंटे में, तो ये दोनों हम लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि चूँकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितना दिया है हमारे पास y, और समय कितना दिया है 5 घंटा, तो इसलिए चाल बराबर क्या हो जाएगा y बटा 5, और इकाई क्या दिया है किलोमीटर में दिया गया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65x स्क्वायर वर्ग मीटर तथा उस बगीचे की चौड़ाई 5x मीटर, तब बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें दो कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन क्या दिया गया है कि एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65x स्क्वायर वर्ग मीटर तथा दूसरा दिया है बगीचे की चौड़ाई 5x मीटर, तब हमें बगीचे की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न अनुसार हम एक चित्र बना लेंगे आयताकार बगीचा। तो यह हमारा आयताकार बगीचा है। इस आयताकार बगीचे का पूरा क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 65x स्क्वायर वर्ग मीटर, तथा इसकी चौड़ाई कितना मान लेंगे 5x मीटर, जो कि दिया गया है। अब हम इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लंबाई जो है हमें ज्ञात करने के पश्चात 13x मीटर मिलेगा,
जिसके लिए हम हल देखेंगे। दिया गया है कि एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65x² वर्ग मीटर है तथा चौड़ाई 5x मीटर। अब चूंकि एक आयताकार बगीचा के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि एक आयत है, आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा, इसलिए आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 65x² बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, 5x। अब हमें लंबाई चाहिए तो ये 5x को जो है इधर पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। लंबाई बराबर क्या मिलेगा अगले स्टेप में, 65x² बटे 5x। अब जो जो कटेगा उसको काटेंगे तो हम देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों में x है तो x कट जाएगा। अब अंकों को काटने में हम क्या करेंगे, 5 से काटा जा सकता है, 5 एकम 5, अब 5 तिया 15, यानी कितना आ जा रहा है 13x। तो लंबाई बराबर कितना मिलेगा हमें, 13x। अतः एक आयताकार बगीचे की लंबाई क्या मिलेगा, 13x मीटर होगी। यह हमारा आंसर। अब हम प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 क्या दिया है, 4x का वर्ग धन 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई 2x इकाई है, तब त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया है, प्रश्न में 2 कंडीशन दिया गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 4x का वर्ग धन 4 वर्ग इकाई तथा समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई कितना दिया है, 2x। तब हमें त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। यह हमारा समकोण त्रिभुज है, ये इसका शीर्ष लंब होगा यानी लंब होगा, और ये उसका आधार भुजा होगी, यानी आधार भुजा कितना दिया गया है, 2x इकाई दिया है, ये इसका कर्ण भुजा होगा। और पूरे त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4x का वर्ग धन 4 वर्ग इकाई। तो हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम हल देखेंगे। तो हमारे पास हल है, दिया गया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 4x का वर्ग धन 4 वर्ग इकाई है तथा समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई जो है 2x इकाई है। तो हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार को क्या लिख सकते हैं, आधार भुजा की लंबाई, और ऊंचाई को क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई मतलब लंब, शीर्ष लंब की लंबाई। लंब को ही शीर्ष लंब की लंबाई कहते हैं। अब हम ये जो 2 है उसे इस पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार भुजा की लंबाई गुणा शीर्ष लंब की लंबाई। अब हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये आधार भुजा की लंबाई है, उसको इधर इस पक्ष में भाग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार की लंबाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल और आधार की लंबाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, शीर्ष लंब की लंबाई बराबर 2 × 2 4x² + 4 बटा 2x। अब अंश और हर से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा अगले स्टेप में, 4x² + 4 बटा x। अब हम देख रहे हैं कि अंश में जो है इस पद में 4 दिख रहा है, कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 बाहर निकल आएगा तो 4 × x² + 1 बटा x इकाई। तो ये हो जाएगा हमारा शीर्ष लंब की लंबाई, समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा।